बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपने कोटलिन के किसी प्रोग्राम के अंदर एक ही काम को या एक ही फंक्शनैलिटी को, एक ही टास्क को अगर आपने बार बार परफॉर्म करना है तो क्या आप स्टेटमेंट को बार बार लिखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, हम उसमें लूप लगाएंगे। व्यूअर्स, लूप एक ऐसी स्टेटमेंट होती है प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपका किसी भी टास्क को बार बार परफॉर्म करने की आपको फैसिलिटी देती है और बार बार आप किसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं कंडीशन के मुताबिक। हमारे पास कोटलिन के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के लूप्स मिलते हैं और आज की क्लास में हम वाइल और डू वाइल लूप को यूज़ करना सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं फैसल मसूद हूँ, मैं एक IT ट्रेनर हूँ और मैं आपको अपने चैनल SMK ग्राफिक्स में वेलकम करता हूँ। SMK ग्राफिक्स के अंदर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस, फ्रीलांसिंग और बहुत कुछ फ्री में सीखते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हम W3 स्कूल्स के अंदर लूप्स वाले टॉपिक के अंदर आ चुके हैं और हम ये देखते हैं कि लूप्स कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। लूप्स आर हैंडी बिकॉज दे सेव टाइम, रिड्यूस एरर्स एंड दे मेक कोड मोर रीडेबल। आपको कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता, बार बार किसी चीज़ की रेपिटेशन नहीं करनी पड़ती आपको, और जब आप कोड को बार बार लिखते हैं या ज़्यादा लिखते हैं तो एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जब आप लूप में लिख लेते हैं, छोटी फॉर्म में लिख देते हैं, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। सबसे पहले हम वाइल लूप को करेंगे। तो वाइल लूप क्या करता है कि द वाइल लूप लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइल लिखते हैं और इसके आगे ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगाते हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, इसके नीचे वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। इन द एग्जाम्पल बिलो, द कोड इन द लूप विल रन ओवर एंड ओवर अगेन एज लॉन्ग एज द काउंटर वेरिएबल i इज लेस देन 5। अब यहाँ पे देखें, उसने एक एग्जाम्पल आपको दी है। उसने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है i और उसके अंदर उसने 0 को सेव कर दिया और एक वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट किया है और i इज लेस देन 5 की कंडीशन लगाई है। जब तक i की वैल्यू लेस देन 5 है तो आपके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करते रहें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया है i की वैल्यू को, i की वैल्यू 0 है और जब उसने यहाँ पे देखा कंडीशन ट्रू है, 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आके उसने प्रिंट कर दिया 0 और उस i की वैल्यू के अंदर एक नंबर का इजाफा कर दिया, एक इंक्रीमेंट कर दिया। i डबल प्लस का मतलब ये है। और यहाँ पे अब i की वैल्यू 1 हो चुकी है। दोबारा उसने चेक किया, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, 1 को प्रिंट किया और 1 के अंदर एक नंबर का इजाफा कर दिया। अब 2 हो गया है और यहाँ पे 2 सेव हो गया। अब 2 को देखा उसने, 2 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। दोबारा उसने i की वैल्यू को प्रिंट किया और उसके अंदर एक मजीद इजाफा कर दिया, अब 3 कर दी। इसी तरह जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 इज लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये वाइल वाला लूप स्टॉप हो जाएगा, अब ये आगे नहीं चलेगा। आप ये देख रहे हैं, आपको इसकी आउटपुट मिल रही है 0 1 2 3 4 और 5 की दफ़ा जो थी वो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो आपके पास ये आउटपुट आ गई है। व्यूअर्स, अब हमारे पास डू वाइल लूप आ जाता है। डू वाइल लूप थोड़ा सा डिफरेंट है वाइल लूप से। द डू वाइल लूप इज ए वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। द लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। वो आपको बोल रहा है कि आप डू करो, यानी कि इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो और उसके बाद आपको कंडीशन बता रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करते रहो। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे i इज इक्वल टू 5 है और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है i और उसके अंदर आपने 0 को रख दिया और डू का लूप स्टार्ट कर दिया। डू के अंदर आपने प्रिंट लाइन के अंदर i को प्रिंट करवाया। i की वैल्यू 0 थी तो 0 प्रिंट हो गया, उसमें 1 का इजाफा हो गया और उसके बाद उसने कंडीशन को देखा। पहले उसने एग्जीक्यूट किया लूप को, उसके बाद कंडीशन को देखा। अब कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। दोबारा आएगा, i के अंदर 1 था, अब वो 1 को प्रिंट करेगा और नीचे आके देखा कंडीशन ट्रू है, उसमें 1 का इजाफा करेगा, फिर कंडीशन को देखेगा और ये इसी तरह चलता रहेगा। i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 को प्रिंट करेगा, 4 में इजाफा करेगा एक नंबर का, 5 हो जाएगा और अब यहाँ पे 5 इज लेस देन 5 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो 0 1 2 3 4 ये आउटपुट आपको देगा। आपके सामने आउटपुट आ चुकी है। तो यानी कि वाइल और डू वाइल लूप के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि वाइल के अंदर आप कंडीशन पहले चेक कर रहे हैं और डू वाइल के अंदर आप कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं। अब इन दोनों लूप्स को हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक लॉजिक बना के अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। जी व्यूवर्स, तो आपने आज की क्लास में वाइल और डू वाइल लूप को यूज़ करना सीखा। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।